हेलो, आ गए आप लोग? जी, जी सर। आ गए हैं आप लोग? जी सर। यस हाँ, सर। तो मैं फार्मूला आपको लिखवा रहा था, वो सारे चली गई चीजें, तो मैं यहाँ पे जल्दी से फार्मूला लिख देता हूँ। पी इन का क्या लिखवा रहा था मैं आपको, बताइए। 1/टी इंटीग्रल 0 से T1। T1 क्यों? क्योंकि देखो इनपुट वोल्टेज तो हर वक्त मौजूद है मगर करंट नहीं होगा। नहीं होगा ना, बताएं। हेलो, बोलिए ना, करंट होगा कि नहीं होगा? बच्चों जवाब तो दे दो। भाई आवाज आ रही है मेरी आप लोगों को? जी जी सर, आ रही है। बस लिख लीजिए। व्हाट इज एफिशिएंसी? ये आपका आंसर आ गया। जी कोई सवाल है तो पूछ लें, वरना मैं आगे जा रहा हूँ। एनी क्वेश्चन? नो सर, नहीं। नो सर। चलिए फिर आज नेक्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे, दैट इज कॉल्ड स्टेप अप चॉपर्स। और ये सिर्फ प्रिंसिपल्स मैंने बताए हैं, मेन चीज तो हम अभी स्टार्ट यानी हमने की नहीं है, प्रिंसिपल्स हम लोग देख रहे हैं अभी। स्टेप अप चॉपर्स, हेडिंग दीजिए स्टेप अप चॉपर्स। स्टेप अप चॉपर्स। ओके जी, इसकी डायग्राम मैं बनाता हूं यहां पर। इसकी डायग्राम बनाते हैं। ये मेरे पास सप्लाई आ गई Vs, ये मेरे पास इंडक्टर आ गया L, ये इसका वोल्टेज है। ये एक स्विच है और इसके आगे एक डायोड है, इसके आगे एक लोड है L O A D है। ये लोड है। दिस इज डायोड D1 और ये हमारे पास आउटपुट वोल्टेज है V out।
और ये हमारे पास चॉपर स्विच है, स्विच है जिसको हम कहते हैं चॉपर स्विच। ड्रॉ कर लिया? जी सर। अच्छा देखिए, अब हमारे पास जो हमने पहले लिखा था वही बात दोबारा लिख लीजिए कि जुमला मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, आप भी लिख रहे हैं साथ साथ, दैट, ये लिख लीजिए, लेट T1 be the on time of switch और let T2 be the off time of switch। नोट कर लें दोनों बातें, let T1 be the on time of switch and T2 be the off time of switch। तो T1 पे ये ऑन होगा, T2 पे ये ऑफ होगा। और इसमें हम एक और सपोजिशन करते हैं कि हम लिखेंगे let I1 be the इनिशियल एनर्जी। ये क्यों ले रहे हैं? क्योंकि हम स्टेडी स्टेट हालत में चीज को देख रहे हैं। लेट I1 be the इनिशियल एनर्जी stored in the इंडक्टर। इंडक्टर लगा हुआ है, उसमें इनिशियल एनर्जी हमने ली हुई है। लेट I1 be the इनिशियल एनर्जी stored in the इंडक्टर। अब इसमें एक सवाल ये भी पैदा हो सकता है कि आप कहेंगे कि सर ये है करंट और आप कह रहे हैं इनिशियल एनर्जी, तो इसका कोई जवाब देगा कि ये बात क्यों की गई? लेट I1 be the इनिशियल एनर्जी, करंट को एनर्जी क्यों कहा? बताइए। नहीं सर, हेलो, आप बता दें, आप बता दें सर। इंडक्टर की एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ Li स्क्वायर। जब हाफ Li स्क्वायर है तो इसका मतलब ये कि हाफ और L ये तो कांस्टेंट हो गए ना, तो इट मींस करंट ही एनर्जी रिप्रेजेंट करते हैं इंडक्टर की। जी सर सही है। ठीक है ना, तो इसलिए हम इसको कह रहे हैं। तो इनिशियल एनर्जी हम कह रहे हैं लेट, यानी इसमें इंडक्टर में पहले से I1 है, तो I1 सपोज दैट कहीं ये वैल्यू होगी I1, ये मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये क्या है मेरे पास I1, ठीक है, ये I1 है। और यहाँ पर सपोज दैट कहीं पर हम कह सकते हैं ये क्या चीज है मेरे पास, सपोज दैट ये I2 है। ये ग्राफ बना लेते हैं। अच्छा, यहाँ डॉटेड लाइन का ग्राफ नहीं बन सकता? चलो ठीक है, डॉटेड लाइन छोड़ो, हम कलर बहुत हल्का सा ले लेते हैं कोई, ये बहुत लाइट कलर है। ये मैंने एक स्ट्रेट लाइन खींच दी लाइट कलर के साथ, सिर्फ रिप्रेजेंट करने के लिए कि ये लेवल, ये है लेवल रिप्रेजेंट कर रहा हूँ और कुछ भी नहीं है, ये भी लेवल रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। इसी तरह एक और लाइट कलर लेकर मैं लेवल ऑफ रिप्रेजेंटेशन T1 T2 भी कर लेते हैं। सपोज दैट ये जगह, इतनी जगह T1 हो गई और इतनी ही जगह हमारे पास T2। ठीक है जी, यहाँ तक क्लियर बात। और इसको हम ले लेते हैं T1 टाइम और यहां से हम ले लेते हैं T2 टाइम। ये मेरे पास हो गया T1 और ये मेरे पास हो गया T2 और टोटल टाइम क्या हो गया, कैपिटल T। ठीक है जी, अब आपसे सवाल है मेरा, सवाल ये है कि अगर इनिशियल एनर्जी जो है वो I1 है, यहां पर है, यानी कि करंट यहां पर है, तो इसको एक ग्राफ का नाम भी लिख लेंगे, ये इंडक्टर करंट का ग्राफ है। ये मैं लिख रहा हूं IL, इटैलिक्स I बनाया मैंने, IL इंडक्टर करंट वर्सेस टाइम। ये 1 मैंने गलत लिख दिया, 1 क्यों आ रहा है? सिर्फ टाइम आएगा ना, टाइम एक्सिस है, ये 1 नहीं आएगा जी। अब सवाल मेरा ये है आप लोगों से कि बताएं इसकी एनर्जी पर I1 पे क्या होगा T1 के अंदर, जल्दी से बताएं। चले मैं खुद कॉल करता हूँ, आप लोग तो सोए हुए हैं आज, बिल्कुल जवाब ही कोई नहीं दे रहा, तो खुद कॉल करता हूँ मैं जी। बासित अली, बासित, जी सर। हाँ उठ जाओ जल्दी से, नींद हो गई पूरी? जी
तो आप बताओ फिर क्या होगा T1 के अंदर, I1 को क्या होगा, IL को क्या होगा, इंडक्टर करंट। ये IL है, इसका ग्राफ बना रहा हूं मैं जी। नहीं पता? उस्मान इब्राहिम, उस्मान इब्राहिम, या जो सो रहे हैं मेरा दिल चाह रहा है उनको एब्सेंट कर दूं आज की क्लास में, फायदा ही नहीं है उनकी क्लास लेने का। जैसे उस्मान इब्राहिम सर मैं अपनी सुन रहा हूँ। यार तो आवाज पे जवाब क्यों नहीं दे रहे हो? 3 दफा कॉल कर दिया तुम्हें। सुन रहा हूं तो बताओ फिर कैसे कैसे क्या होगा। देख रहा हूँ सर, एक मिनट। क्या फिल्म दिखा रहा हूँ, मूवी चल रही है यहाँ पे, देख रहा हूँ, बताओ ना। कुछ नहीं पता। समीउल्ला, समीउल्ला नहीं है समीउल्ला? महानूर यस सर। जी, क्या होगा बताओ T1 में, सर्किट में क्या होगा? या तुम लोग समझ नहीं रहे हो क्या? बिल्कुल ही सर्किट बनाया है T1 T2, आपको सारी बातें बताई हैं, आप इंटरेक्ट नहीं करोगे तो कैसे समझोगे, मुझे बताओ। जी मानूर, क्या होगा सर्किट में? हेलो सर कुछ तो बोलो, कुछ भी बोल दो। अर्शमान, सर ये करंट डायोड से नहीं गुजर जाएगा? कौन सा करंट? IL। अच्छा, कहाँ, T1 में T2 में? T1। T1 में क्या होगा, क्या T1 में डायोड से गुजरेगा, T2 में नहीं गुजरेगा, वजह? सर स्विच ओपन हुआ अगर T1 में। वेरी गुड जी। फातिमा, फातिमा प्रेजेंट है आज? यस सर, वो प्रेजेंट है। हाँ नाम तो नजर आ रहा है तो, लेकिन मुझे तो लग रहा है लॉग इन करके चली गई, आवाज तो नहीं आ रही। फातिमा, जी सर। तुम लोग क्लास ले रहे हो ये बताओ मुझे, या घूम फिर रहे हो? ले रहे हैं सर। लग नहीं रहा मुझे आज। तो बाद में देखो मुझे कहना नहीं तुम लोग के सर ये समझ में नहीं आया, ये नहीं आया, जब यहाँ पे हम लोग यार अपना टाइम भी वेस्ट कर रहे हैं, सारा आप लोगों के लिए मेहनत कर रहे हैं और आप लोग अपना मजे कर रहे हो यार, फिर बाद में कह दोगे हमें समझ में नहीं आया, तो फिर इसका कोई हल नहीं होगा। आप लोग इंटरेक्ट करो, आप लोग समझने की कोशिश करो, फिर समझ में ना आए तो दिल भी चाहेगा टीचर का समझाने का। कोई भी जवाब नहीं दे रहा, कोई, सब सो रहे हैं, कोई इधर है कोई उधर है, यार फिर फायदा ऐसे पढ़ने का? ये मैं बता दूं, फिर इस तरीके से मैं रिपीट नहीं करूंगा चीजों को, फिर आप कुछ भी कर लो। देखो ना, जब आप लोग ऑनलाइन क्लास हो रही है उसमें कम से कम पहले आप इंटरेक्ट कर तो रहे थे। पिछली क्लास में भी मैंने देखा था बिल्कुल ऐसी सुस्त रवैया था, आज भी ऐसे ही हो रहा है। ओ भाई रिस्पॉन्स तो दो। आजम जी सर। सर इसमें टी, 1 पे यार लाइन अभी मुझे इसने जवाब दिया, एक और लड़का था, ये कौन बोल रहा था, मैं भूल गया इसका नाम। बासित ने बासित। जवाब दिया था कि भाई T1 से करंट डायोड से गुजर जाएगा क्योंकि स्विच ओपन होगा, ये सही कह रहा है? जी सर सही है। अच्छा जी सही है। यार तुम लोग बिल्कुल ही मतलब क्या मैं बोलूं, यहाँ इतना बड़ा बड़ा लिखा है T1 बी द ऑन टाइम ऑफ स्विच, और तुम लोग कह रहे हो कि वो ओपन होगा। ऑन टाइम का मतलब ओपन स्विच होता है? ऑन टाइम का मतलब ओपन होता है या क्लोज होता है? क्लोज्ड। तो फिर सामने लिखा हुआ है और तुम लोग बोल रहे हो कि सर T1 पे तो स्विच खुला होगा, करंट सीधा निकल जाएगा, ये कैसी बातें कर रहे हो?
ये क्या लिखा है, T1 बी द ऑन टाइम, शुरू में क्यों लिखवाया था, इसलिए तो लिखवाया था। लेट T1 बी दी ऑन टाइम ऑफ स्विच, क्या मतलब हुआ इसका, T1 पे स्विच किस कंडीशन में है, क्लोज्ड सर। स्विच क्लोज्ड है। तो अगर T1 में स्विच क्लोज्ड है तो मुझे बताएं करंट यहां आकर नीचे जाएगा या आगे जाएगा या डिवाइड होगा या क्या क्या होगा, तो नीचे चला जाएगा। डिवाइड होगा या सारा नीचे जाएगा, डिवाइड है। जोर से बोले। डिवाइड होगा। डिवाइड होगा, बिल्कुल गलत, सारा नीचे चला जाएगा। शॉर्ट पाथ मिल रहा है यार, शॉर्ट पाथ, क्या हो गया, दिख नहीं रहा तुम लोगों को, डिवाइड क्यों होगा, जब एक चीज शॉर्ट मिल रही है तो उसको क्या पड़ी है कि वो उधर से होकर जाए, सारा का सारा करंट नीचे चला जाएगा। तो इसमें हमारे पास पाथ में सिर्फ और सिर्फ क्या चीज आ रही है, एक, बोले क्या चीज आ रही है, एक इंडक्टर। तो सारा करंट जब इस तरह से गुजरेगा इट मींस ये साइकिल इंडक्टर की चार्जिंग का है, इसमें इंडक्टर चार्ज होगा यानी उसमें एनर्जी बढ़ने लगेगी। T1 में जब स्विच बंद होगा तो करंट शॉर्ट पाथ से गुजरेगा और इंडक्टर को चार्ज करता चला जाएगा, इट मींस एनर्जी जो है वो बढ़ेगी। तो यानी कि करंट I1 से बढ़ता रहा, सपोज दैट वो जब तक ये ऑन रहेगा वो कहां तक पहुंच जाएगा, I2 तक, इसलिए मैंने I2 बनाया था। I1 से बढ़ के क्या पहुंच गया, I1 पहले से था I2 तक, बात समझ में आई सबको। और उसके बाद हमारे पास क्या होगा, हमारे पास क्या होगा कि ये स्विच खुल जाएगा, ये स्विच ओपन हो जाएगा, वो कौन सी जगह होगी, T2, वो कौन सी जगह होगी, T2। तो जब स्विच ओपन हो जाएगा तो जाहिर है करंट यहां से नहीं जा सकता, तो सारा करंट कहां से गुजरेगा, ऐसे गुजर जाएगा। आई बात समझ में, सारा करंट ऐसे गुजरेगा। तो जब सारा करंट ऐसे गुजरेगा तो इट मींस यहां पर इंडक्टर अपनी एनर्जी को यूटिलाइज कर रहा है, इसको चलाने के लिए अपनी एनर्जी को क्या कर रहा है, यूटिलाइज कर रहा है। तो यहां पर करंट इसका डिक्रीज होगा, तो I2 से वो गिरकर वापस कहां पहुंच जाएगा, I1 पे, क्योंकि ये स्टेडी स्टेट कंडीशन में बना रहा हूं। स्टेडी स्टेट कंडीशन में का मतलब ये होता है कि जब ट्रांजिएंट सारा डाई आउट हो जाए तो हमारे पास एक नेट रिजल्ट आने लगता है, और अगेन अगला साइकिल जब शुरू होगा तो फिर से क्या होगा, हमारे पास ये फिर से बढ़ने लगेगा। तो इट मींस हमारे पास ये साइकिल इस तरीके से चलता चला जाएगा जिसमें करंट इंडक्टर का एक साइकिल में बढ़ेगा, दूसरे साइकिल में गिरेगा, फिर अगले साइकिल में बढ़ेगा, फिर अगले साइकिल में गिरेगा। और इस जगह को हम क्या नाम देंगे, ये जगह, इसको हम क्या नाम देंगे, इसको हम नाम देंगे, यहां मैं लिख देता हूं डेल्टा आई। ये जो जगह है दैट इज कॉल्ड डेल्टा आई। और डेल्टा आई की क्वेश्चन क्या होगी, डेल्टा आई की क्वेश्चन क्या होगी, क्या ये होगी, और इसको हम क्या कहेंगे, ये है जो आपने पढ़ा था ईडीसी में, पीक टू पीक, पीक टू पीक रिपल करंट, याद आया, ये क्या चीज है, पीक टू पीक रिपल करंट। डेल्टा आई मेरे पास क्या है, पीक टू पीक रिपल करंट। इसके बाद हेडिंग दीजिए, इसको डिराइव करना है तो हम कहेंगे यार अब चूंकि अलग अलग टाइमिंग हो रहे हैं तो ड्यूरिंग T1, पहले हम इसकी बात कर लेते हैं, ये कैपिटल क्यों आ रहा है, ड्यूरिंग T1, पहले हम इसकी बात कर लेते हैं जी। ड्यूरिंग T1 क्या हो रहा है बताइए, ड्यूरिंग T1 में स्विच क्लोज है तो केवीएल, सर क्लोज है तो पूरा जा रहा है T1, केवीएल बताइए, माइनस सर VS is equal to VL। यही आएगा, जी सर। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं LDI, बताओ, जी सर सही है। अच्छा LDI बेसिकली होता है, या इसको चलो ऐसे लिख लेता हूं, आप कह सकते हैं DI/dt, ये तो लिख सकते हैं ना, जी सर। अच्छा जी। तो क्या इसको चूंकि यहाँ पर ये डिफरेंशियल ऑफ करंट काफी बड़ा है तो इसको हम डेल्टा से रिप्रेजेंट करेंगे, तो सॉरी इक्वल के बाद आएगा L इंटू, तो इसको मैं डेल्टा आई
अपॉन dt क्या होगा? dt क्या होगा बताएं? क्या ये होगा t1? क्योंकि जी यही सर चेंज आ रहा है, dt डिफरेंशियल ऑफ टाइम, यही होगा t1। जी सर। तो यहां से आप इक्वेशन निकाल लीजिए डेल्टा आई की। डेल्टा आई की इक्वेशन क्या आ रही है? क्या ये आ रही है बताइए? जी सर। इसको आप कह दीजिए, ये है क्वेश्चन नंबर, इसको आप 1 कहते हैं, चलें क्वेश्चन नंबर 1 आ गई आपकी। ठीक है जी, यहां तक क्लियर बात? जी सर। ड्यूरिंग जी सर। T2, ड्यूरिंग T2, ये हेडिंग दीजिए। आप इसमें बताइए क्या होगा। याद रखें जितने भी चॉपर सर्किट्स होंगे उनकी एनालिसिस ऐसी होगी, क्योंकि चॉपर्स में सारी हम स्विचिंग कर रहे होंगे और स्विचिंग के अंदर हम मुख्तलिफ टाइम्स में उनकी एनालिसिस करके हम अपना रिजल्ट निकालेंगे। अच्छा, रिजल्ट चाहिए क्या? वही चीजें चाहिए जो अभी आपने निकाली थी, यानी आउटपुट एवरेज क्या होगा, आरएमएस क्या होगा, ये तमाम चीजें। तो जरा इसका केवीएल बताइए। स्विच ओपन होगा तो ये सब कुछ आ जाएगा ना। तो जी सर। मैं ये लिख रहा हूं, आप बताएं क्या मैं सही लिख रहा हूं? वी आउट इक्वल टू वी एस माइनस वी सही एल। है, सही है सर। सही है। तो वी आउट फिर जी किसके सर। बराबर होगा? मैं कह देता हूं कि भाई वी एस माइनस एल डी आई अपॉन डी टी। सही है। जी सर। तो इसको आप कह सकते हैं एल, यहां डेल्टा ही आएगा या क्या आएगा बताएं? डी आई की तो जगह यहाँ क्या पे आएगा? आएगा VS.T1/L। नहीं, माइनस डेल्टा ही आएगा, क्योंकि अब आप देखें नीचे की तरफ आ रहे हैं, अब स्लोप नेगेटिव है अच्छा, सही है। और यहाँ पे T2 आएगा। क्या ख्याल है? सही है सर। यहाँ पे T2 आएगा। यहां तक क्लियर बात? यहां तक क्लियर बात? जी सर। अच्छा, अब जरा गौर करें कि हमारे पास डेल्टा आई की इक्वेशन तो यहां मौजूद है ना यार। ये आप लोगों ने मुझे बताया नहीं, इस इक्वेशन में गड़बड़ थी, ये तो तो यहाँ लिखें। पे VS नहीं लिखा आपने। हाँ, तो ये बताया क्यों नहीं? बीएस नहीं लिखा ना, मैं कह रहा हूँ कुछ काम आ रहा है। ये डेल्टा आई की इक्वेशन मौजूद है ना यहाँ पर, तो जरा सब्स्टिट्यूट करिए इधर। यहाँ कर देता हूं मैं। वी आउट बराबर है वी एस माइनस, अच्छा माइनस माइनस प्लस नहीं हो जाएगा? माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना। जी सर। डेल्टा आई की इक्वेशन क्या है? वी एस T1 ओवर एल। तो डेल्टा आई की इक्वेशन क्या है? वी एस T1 ओवर एल, और इसमें क्या आएगा? नीचे रह गया T2 रह गया। ऐसा ही है। ये कैंसिल नहीं हो जाएगा आपस में? तो इक्वेशन क्या बची मेरे पास बताइए? वी एस साथ साथ करते रहे तो ज्यादा अच्छा है। वी एस T1 ओवर T2, क्या ख्याल है ये बच गई? जी जी सर, यही आ रही है। जी सर। ओके, अब वी एस कॉमन ले लीजिए और T1 T2 का वो ले लीजिए एलसीएम, क्या आएगा बताएं? बा घटना बा हेलो, माइक किसका चल रहा है? ये T1 ये प्लस T2 ओवर T2, क्या ख्याल है आपका? देखें जरा, कॉमन लेके एलसीएम लिया है, जी सर, सही है सर। तो क्या मैं इसको ये लिख सकता हूं? वी नॉट इक्वल वी एस इंटू T/T2।
ये बन जाएगा ना। अब मुझे चाहिए असल में के चाहिए, के कैसे लेकर आऊं आप बताएं, के क्या होता है? आप कहेंगे सर के होता है बेसिकली T1 ओवर कैपिटल T, ये होता है। जी सर। तो मैं कैसे लेकर आऊं बताएं यहाँ पर के? मैं कहता हूं कि यार एक काम करता हूं कि कुछ ऐसा किया जाए कि यहाँ से T और T2 खत्म हो जाए, के आ जाए। ये मेरी रिक्वायरमेंट है, T2 और T खत्म हो जाए, के आ जाए। अच्छा चलें, हम बड़ी आसानी से आ जाएगा। हम कह सकते हैं कि ये चीज इसके बराबर होती है, ये तो मानते हैं आप लोग? ये मानते हैं? जी सर। यस सर। तो T2 किसके बराबर होगा? टी माइनस T1। तो मैं क्या इसको ऐसे लिख सकता हूं, वो ऊपर से T1 की वैल्यू KT होती है, जी जी सर, सही है सर। तो T2 बराबर हो गया, अगर मैं T को कॉमन ले लूं तो अंदर क्या चीज आ जाएगी? ठीक, ये सब्स्टिट्यूट कर दीजिए यहाँ पर, V नॉट इक्वल VS इंटू T, सॉरी कैपिटल T आएगा, डिवाइडेड बाय T2 की वैल्यू क्या है? कैपिटल T इंटू 1 माइनस के। तो यहां पर आप कह देंगे कि सर T से T को हम क्या कर देंगे? कैंसिल। तो मैं कहूंगा फिर रिजल्ट क्या आया? आप कहेंगे सर रिजल्ट मेरे पास ये आ गया, V नॉट बराबर है VS अपॉन 1 माइनस के। ये आपका रिजल्ट आ गया। क्या ख्याल है? ये आपकी आउटपुट वोल्टेज की इक्वेशन आई, V out equals to VS over 1 minus K। सही है सर। अब आप खुद एनालाइज कर लीजिए, K की वैल्यू 0 से 1 रेंज करती है, आप खुद कहते हैं K की वैल्यू 0 यस सर, 0 से 1 तक रेंज करती है। तो आप कह देंगे यार आउटपुट वोल्टेज फिर मेरा जब K 0 होगा तो बताएं क्या होगा? बताइए, जब K 0 होगा तो VS होगा, और VS जब होगा, K 1 होगा तो VS माइनस V। इन्फिनिटी होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका V आउट जो है वो स्टेप अप चॉपर है। देख रहे हैं आप, आपका V आउट जो है वो क्या है? स्टेप अप चॉपर है। स्टेप अप का क्या मतलब है कि एक रेंज थी 0 से लेकर VS तक की, और एक रेंज है VS से लेकर ऊपर इन्फिनिटी तक की। तो वो ये कह रहा है कि अगर आप इस रेंज में हो 0 से VS, जो कि कल पिछली क्लास में हमने किया था, तो वो स्टेप डाउन चॉपर है। और अगर आप इस रेंज में हो जो आज हमने किया है, दैट इज स्टेप अप चॉपर। तो आपकी पिछली क्लास में आप याद करें K0 पर वैल्यू 0 आ रही थी और K1 पर वैल्यू VS आ रही थी, तो वो आपका स्टेप डाउन चॉपर था कि उसमें मैक्सिमम VS और कम से कम 0 तक जा सकते हैं। यहाँ पर कम से कम 0, सॉरी कम से कम VS और ज्यादा से ज्यादा आप इन्फिनिटी तक जा सकते हैं। तो दिस इज कॉल्ड योर स्टेप अप चॉपर। और टिपिकल वैल्यू हम नॉर्मली हम क्या ले लेते हैं इसमें? जो टिपिकल वैल्यू हम लेते हैं वो K की ज्यादातर जो हमारे पास आएगी वो 0.5 लेते हैं। तो 0.5 वैल्यू अगर आप लेंगे तो V आउट आपका कितना आ जाएगा बताइए? 2 टाइम्स ऑफ VS। क्या ख्याल है? अगर ये टिपिकल वैल्यू ली जी। जाए तो 2 टाइम्स ऑफ VS। सही है सर। तो ये आपका प्रिंसिपल ऑफ स्टेप डाउन चॉपर है, स्टेप अप चॉपर है। ये सिर्फ प्रिंसिपल बताया मैंने, अभी तक हमने सही के चॉपर स्टार्ट नहीं किए हैं, वो बेसिकली रेगुलेटर्स होंगे। शायद आपने लैब परफॉर्म किए हो, अब पता नहीं लैब किए हैं इसकी आपने चॉपर्स की, नहीं सर। या आपने सुने तो होंगे रेगुलेटर्स। नाम बताओ, बक रेगुलेटर, बूस्ट रेगुलेटर, जी जी सर, नाम सुना हुआ है सर। नाम सुने हुए हैं ना? इस्तेमाल भी किया है। कहाँ जी, कहाँ जी, सुने हैं सर। ये? सर इस्तेमाल भी किया है काफी चीजें। हाँ, तो ये बक रेगुलेटर इज द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ स्टेप डाउन चॉपर, एंड बूस्ट जी, रेगुलेटर इज द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ स्टेप अप चॉपर। यही तो दो चीजें हमने की हैं, वहां हम स्टेप अप स्टेप डाउन, सॉरी हम बक बूस्ट में हम देखेंगे वो प्रॉपर बनाएंगे। ये तो सिर्फ प्रिंसिपल अभी डिस्कस कर रहे हैं, और मैं फर्क भी बताऊंगा आपको कि इसमें और उसमें फर्क क्या है। और फिर हम जाएंगे, एक बड़ी जबरदस्त चीज है बक बूस्ट रेगुलेटर, दैट इज यूज्ड बोथ साइमल्टेनियसली फॉर स्टेप अप एंड स्टेप डाउन। एंड जी, फोर्थ इज ऑप्शनल, दैट इज कॉल्ड कक रेगुलेटर।
ये भी एक रेगुलेटर होता है, ये ऑप्शनल है, हम देखेंगे टाइम हो तो पढ़ लेंगे। खैर, इसकी आपसे एक एप्लीकेशन पूछ रहा हूं स्टेप अप चॉपर की, कोई बच्चा एप्लीकेशन बता दे। जी एनी एप्लीकेशन? हेलो जी सर वो जी किसकी? जी 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 मानूर फरमाए। सर जी आदम, सर किसकी एप्लीकेशन सुना नहीं, सॉरी आवाज कट रही है। तो तुम जवाब किसका दे रही थी? वो भाई इसी टॉपिक की ना, स्टेप अप चॉपर की एप्लीकेशन पूछ रहा हूँ। सर मोबाइल सर्किट्स में यूज होता है सर, कम वोल्टेज को ज्यादा करने में, या लैपटॉप्स में यूज होता है सर। चलें लिखें इसकी एप्लीकेशन, बड़ी वैसे तो बहुत सारी हैं लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है ट्रांसफर ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन वोल्टेज सोर्स टू अनदर। ट्रांसफर ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन वोल्टेज सोर्स टू अनदर, यानी जो लोड होता है ना बेसिकली, ये अक्सर और बेशतर ये लोड यहाँ पर लोड नहीं होता, बल्कि यहाँ पर लगा हुआ होती है एक सप्लाई, ऐसे एक सप्लाई लगी हुई होती है, और उस सप्लाई की वैल्यू मिसाल के तौर पर यहाँ पर लगी है 12 वोल्ट की सप्लाई, और आप इससे चार्ज करना चाह रहे हैं 12 वोल्ट की सप्लाई, तो हो जाएगी क्या भाई? 12 वोल्ट से 12 वोल्ट हो जाएगी? नहीं हो No, sir. पाएगी, पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए ना। आप कहेंगे सर 12 वोल्ट से 11 वोल्ट हो सकती है, क्या ख्याल है? जी बोलो। सर। अगर मैं आपसे कहूं जी 12 वोल्ट से मुझे 12 वोल्ट चाहिए तो नहीं हो पाएगी ना, लेकिन अगर मैं कहूं 12 वोल्ट से 120 वोल्ट को करना हो तो आप हंसेंगे, आप कहेंगे सर हम कह रहे हैं 12 से 12 नहीं हो सकती, आप कह रहे हैं 12 से 120 कर दो, बल्कि उल्टा 120 12 को कर देगा, क्या ख्याल है? जी सर। लेकिन सर तो नहीं, ये 12 से सर्किट 20, सुन लो 12 ये से 120 क्यों इन्वर्टर नहीं हो जाएगा सर? 12 से 120 क्या? इन्वर्टर में नहीं, वो इन्वर्टर्स में नहीं होता लॉजिक उसे। नहीं छोड़ दो अभी, मैं ये कह रहा हूँ 12 से 120 को अगर चार्ज करना तो उल्टा 120 12 को कर देगा, क्योंकि 120 बड़ा है ना, ये मैं कह रहा हूँ। तो मेरे भाई ऐसा नहीं है, ये सर्किट इसीलिए है कि ये 12 से 11 को भी कर सकता है, 12 से 12 को भी कर सकता है, 12 से 120 को भी कर सकता है। आप कहेंगे सर उल्टा क्यों नहीं आएगा? ये डायोड इसलिए लगाया है कि उल्टे करंट को सही। रोकेगा। ये डायोड जो यहाँ लगा है ये उल्टा करंट आने नहीं देगा, इसका मतलब 120 से यहाँ पे करंट जा नहीं सकता, डायोड रोक देगा। और यहाँ पर एक साइकिल में चार्ज होगा और दूसरे साइकिल में, देखो मैंने आपको बताया था इंडक्टर की प्रॉपर्टी क्या है कि वो कुछ भी करेगा वोल्टेज के टर्म्स में करंट को मेंटेन रखेगा मेरे भाई। तो जब आप इस स्विच को क्लोज करोगे तो इंडक्टर करंट इस तरीके से फ्लो करना शुरू कर देगा, यानी बढ़ेगा, और जब वो I2 पे पहुंचेगा, अचानक अगर स्विच आपने ओपन कर दिया तो उसके पास सिवाय इस रास्ते के कोई और रास्ता है ही नहीं फ्लो करने के लिए। अब आप कहेंगे सर ये तो 120 है, तो होगा ये कि 12 यहां पर है, यहाँ 120 है, तो यहां पर वो तकरीबन 120 से बड़ा क्या होगा? 121 कर लो, तो 121 में से 12 निकालो, बचे कितने? 109 ना। तो ये इंडक्टर अपने क्रॉस 109 वोल्ट जनरेट करवा देगा, और 109 और 12 दोनों ऐड होकर क्या बन जाएंगे? 121 वोल्ट, जो कि इससे ज्यादा होगा, और ये करंट फ्लो करवाता रहेगा। इट मींस हमारी 12 वोल्ट से 120 वोल्ट की बैटरी भी चार्ज हो सकती है बाय यूजिंग दिस सर्किट। आई बात समझ में सबको? जी सर। इसमें कोई सवाल है तो पूछ लीजिए। एनी क्वेश्चन? नहीं सर। ओके, यहां तक ये कॉन्सेप्ट क्लियर रखिएगा, क्योंकि मैं इसके बाद एक नेक्स्ट चीज जो करवाऊंगा वो उससे थोड़ी डिफरेंट है, फिर हम रेगुलेटर्स पे जाएंगे। ठीक है जी। नेक्स्ट चीज है क्लासिफिकेशन ऑफ चॉपर्स, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है इस सेंस में कि इसमें यानी कि प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस, तो यानी आप कहें कि इसकी बुनियाद पे मैं प्रोजेक्ट बना लूं, ऐसा नहीं है। ये पहचान के लिए क्लासिफिकेशन है कि आपको पता चलेगा किस चीज को हम कौन सी क्लास कहेंगे और उसकी बुनियाद क्या है। तो ये चीज कहाँ काम आएगी? एक तो वैसे ही आपकी रियल लाइफ में कि भाई आपको सब क्लासेस का पता होना चाहिए कि कौन सी क्लास कहाँ पर होती है। दूसरा, वैसे अगर पूछे नंबर वाइज तो भाई इंटरव्यूज में, टेस्ट में बहुत ज्यादा पूछा जाता है। कहीं आप इंटरव्यू दे रहे हैं पावर का या कहीं टेस्ट दे रहे हैं तो वो पूछ लेगा अच्छा फला चीज बताओ वो कौन सी क्लास है, या फला क्लास के अंदर क्या होता है। तो क्लासिफिकेशन आपको आनी चाहिए, वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी, यहां तक क्लियर है बात सबको? हेलो जी सर। अच्छा, जी इसमें सर। कोई सवाल है तो जी, पूछिए, सर। वरना मैं इसको बंद कर रहा हूँ। एनी क्वेश्चन? नहीं सर। चलिए फिर मैं इसको बंद कर रहा हूँ। अच्छा, ऐसा है कि मेरे पास अब सिर्फ 4 मिनट रह गए हैं, तो मैं नई मीटिंग शुरू कर लेता हूँ।
क्योंकि फिर वो बोर्ड पे फिर हम लिखेंगे तो वो रह जाएगा। सही है, मैं बंद कर रहा हूँ, नई मीटिंग शुरू कर रहा हूँ। सही है सर। आप जल्दी से आ जाएं।